तो सबसे पहला सवाल जिसका सॉल्यूशन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये दिया गया है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की जाए, तो वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। आप सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 30 की बढ़ाया गया 30 हम लोग लिखेंगे, 20 बढ़ाया गया 20 लिखेंगे, और फिर 30 गुना 20/100। यहाँ पर आयत और वर्ग से कोई मतलब है नहीं, ये कट जाएगा। 20, 30, 50 और 6 जो होंगे, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना, 56%, 56% इसका आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। ये एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। ध्यान से देखेंगे, अगर बी ने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 होगा। ये यहाँ पे 3 काम करता है और ये यहाँ पे 5 काम करते हैं। सवाल ने ये कहता है बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। अगर 9 दिन तक वह करेगा, 9 × 5 = 45 काम करेगा। अब यहाँ पे तथा उसके बाद ये शेष काम पूरा करता है। अगर 60 काम में 45 काम इन्होंने कर दिया, शेष काम बचा 15, जिसको कौन करेगा, ये करता है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। जब ए की कार्य क्षमता 3 है तो 3 से अगर इसको भागा देंगे, मतलब शेष बचा काम को वह कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिन में पूरा करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर 30 मिनट अगर कहा जाए तो 30 मिनट में टोटल एंगल जो बनेंगे वो 180 डिग्री बनेगा। मतलब थीटा बराबर यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा और रेडियस बराबर यहाँ पे 7 दिया गया है। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री गुने पाई r², 7 × 7। यहाँ से काटेंगे 2 से इसको काटेंगे 11, इसको यहाँ पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर जाती है, उस व्यक्ति की जो चाल होगी वो क्या होगा, A/B होगा। अब सवाल ये कहता है यदि उसे 200 मीटर चलना है, डिस्टेंस बराबर अगर दिया गया 200 मीटर, और 200 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर में, होगा 1/5 किलोमीटर। अब सवाल कहता है जब उसको इस तरीके से चलना हो तो उसे कितना समय लगेगा। दूरी दिया गया 1/5 और चाल यहाँ पे दिया गया A/B, तो समय यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, 1/5 × B/A, कहने मतलब B/5A, इसका जो होगा वह समय लगेगा B/5 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगला सवाल हम लोग का क्या है, तो एक एक चीज एकदम गौर से देखते चलेंगे। क्वेश्चन ये है, ये लिखना पड़ेगा सवाल। तो सभी जितने भी सवाल है, सभी एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो एक एक चीज देखिए और बस बनाने का स्पीड देखिए कि हमें किस स्पीड से एग्जाम्स में क्वेश्चंस करना है, तभी एकदम तुरंत आपको बेहतर तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है 547 बटा 0.0082 हो तो x इक्वल टू कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू x ले लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 547 यहाँ पे 82 लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 डिजिट हटेगा तो यहाँ पे 4 जीरो बैठेगा, और यहाँ पे 3 हटेगा, नीचे यहाँ पे 3 डेसिमल बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे, इक्वल टू x हम लोग लेते हैं। ये 3 से ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, वैल्यू दिया गया है 547,527 बाय 82 इक्वल टू, ये 10 नीचे चला जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो x बाय क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे।
एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 है, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखते हैं 3 दूनी 6, 6x³ इक्वल टू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1296 होगा। जब हम लोग 6 से 1296 को काटेंगे, x³ का जो वैल्यू मिलेगा वो 216 मिलेगा और x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। क्वेश्चन कहता है उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 × LB + BH + LH। तो ये आप लोग करके निकाल लेना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, आप लोग निकाल के आंसर मिला लीजिएगा, कितना होगा 792 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची, तो मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो मैं क्या बताया था, रामबाण लगाएंगे। जो लाभ होगा प्लस, कम होगा माइनस, फिर प्लस 20 गुने -5/100। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। 20 - 5 - 1 कहने मतलब 20 में जब 6 को घटाएंगे, यहां पर जो आंसर होगा वो 14% का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं कि एक बिल पर 6 महीनों की 16% वार्षिक बैंकर छूट 216 रुपया है। ध्यान से देखेंगे, टोटल यहां पर बैंकर छूट दिया गया है 216, तो वास्तविक राशि बराबर जो राशि दी गई है 216 वो होगा, और 100 हमारा पहले था और इस पर हम लोगों ने कितना दिया 16 महीनों तक। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे 6/12 होगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 8, कहने मतलब 216/108 को हम लोग अगर देखते हैं और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, इतना %, क्योंकि इतना देने के बाद यहां पर टोटली 108 को अगर हम लोग काटेंगे 2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों 200 होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x + 5/5x - 2 इक्वल टू 2/3 दिया गया है। x का मान क्या होगा। कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली है, हमने बताया था 3 तिया 9x में 5 दूनी 10x, 10x और 9x के बीच का डिफरेंस होगा x, ठीक है। 5 तिया 15, 4, जब प्लस माइनस होगा प्लस होता है, प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 19 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, गौर से देखेंगे, अगर इसे नॉर्मली लेंगे तो x + 2, x + 4, x + 6 इस तरीके से लिया जाता है। और जब इसका हम लोग औसत निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 2x + 6/2 इक्वल टू दिया गया 9। 9 दूनी क्या होगा 18 होगा। 2x और 18 + 6 = 18। जब ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12। 2x बराबर अगर 12 है, x का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। कहता है बड़ी संख्या क्या होगी, 6 + 6 = 12 होगा। नहीं तो ऑप्शन से बनाना चाहें तो भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अगर 12 लिखेंगे हम लोग तो जाहिर सी बात है 10 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। इनका औसत निकालने के लिए हम लोग 18 भागा अगर 2 भी करेंगे तो भी आंसर हम लोग को क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अगर 3n का क्यूब रूट 27 दिया गया हो, 27 दिया गया हो, यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग इसका n का मान जो होगा वो क्या होगा। गौर से देखेंगे, यदि हम लोग यहां से इस 3 को हटाना है तो 3 का पावर n, तो यहां पर 3 चला जाएगा 27⁻3। अब गौर से देखेंगे 3n है और ये 27 खुद भी हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 3, तो कहने का मतलब 3n बराबर 3n। तो n का जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा
9 होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होगा उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर जो नाव आया है उसके स्थान पर, मतलब नाव में जब वो व्यक्ति आया है, जो नया व्यक्ति, वो पहले व्यक्ति से अधिक वजन वाला होगा, तभी उस सबका वजन 1/3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 12 लोग हैं और 12 में अगर 1/3 करके बढ़ा होगा तो 4 केजी बढ़ा होगा, और 55 केजी का वह बंदा था, तो नया व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा, 59 केजी होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। यह 12 था, 13 ये है, ये बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। ये जो है वो बी की तुलना में 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर अगर एक काम करेगा, बी यहाँ पर एक काम करेगा, तो ये यहाँ पे 3 काम करेगा। अब सवाल में ये कहता है, और वह बी की तुलना में 60 दिन कम समय में, अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो समय का जो अनुपात होगा, यहाँ पे गौर से देखेंगे 1:3 होता है, गौर से देखेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये कहता है, बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। बी की तुलना में 60 दिन कम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2x, और 2x बराबर यहाँ पे 60 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कहता है, अगर यहाँ पर इसका यहाँ पे 30 होगा और यहाँ कितना होगा, 90 होगा। अब कहता है वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था 30 गुना 90/120 होगा। जब 30 से हम लोग इसको काटेंगे 4, और यह जब पूरा आंसर आएगा तो 22.5 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब गौर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एकदम एक एक सवाल हम ध्यान से देखते चलेंगे। सवाल यह है कि x का 125% 100 है, तो x का मान क्या होगा। x गुने 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4 इक्वल टू 100 दिया गया, 5 से अगर इसको काटेंगे 20, 20 जो क्या होगा 80, x का मान जो होगा क्या होगा बच्चों, 80 होगा। अगला सवाल, ये बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी के बीच का अनुपात दिया गया है। अगर ए बी सी निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 5 3 4 5, है ना। इनके बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 होगा, ये 12 होगा और यहाँ पे 15 होगा। अब सवाल में ये कहता है, तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने। अगर कुल यहाँ पे 564 है, अगर गौर से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इनको जोड़ें तो यहाँ पे होगा 27 47, 47 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है 564, 564। तो कहता है बी द्वारा बनाए गए रन कितने होंगे। तो बी द्वारा बनाए गए रन 12 निकालना है, तो 564 डिवाइडेड बाय 47 गुने क्या करेंगे 12। अगर हम लोग इसको अगर 7 से, अगर जाहिर सी बात है अगर काटेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 470 प्लस 94 अगर देखते हैं, 470 प्लस 94 अगर करेंगे 9 7, यहाँ पे 6 होगा। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि यहाँ यह 12 बार कटेगा, और 12 बार कटने के बाद 12 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों, 144 होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां सवाल क्या है, एक पुस्तक का मूल्य 320 है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपया 80 का भुगतान करता है, और उस पर 2 लगातार बट्टा 10% तथा एक अन्य बट्टा मिलती है। तो वह एक अन्य बट्टा जो होगा वो क्या होगा, वो निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया अंकित मूल्य 320, एक डिस्काउंट दिया गया 90/100, दूसरा डिस्काउंट निकालना 100 - x बटे 100 इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 244.80। अब आप लोग इसको आराम से हल कर लेंगे, और हल करने के बाद आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 15%। ठीक है, मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगर x बराबर √3 प्लस √2 दिया गया हो, क्वेश्चन कहता है 1/x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर x का वैल्यू इतना दिया गया है तो 1/x का वैल्यू होगा
1/√3 प्लस √2। इसका अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे वो हो जाएगा √3 माइनस √2। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं परमेकरण में। तो अगर x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का अगर वैल्यू देखते हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू होगा 3 प्लस √2। फिर अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 3√2 फिर प्लस √2, मतलब यहाँ पे सॉरी क्या होगा, √3 होगा। √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2√2। और x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 2√2 दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x³ माइनस 1/x³ बराबर, तो मैं आप लोगों को बता दूं 2√2 का होल क्यूब माइनस, मतलब x माइनस 1/x इक्वल टू अगर m दिया गया है x³ माइनस 1/x³ बराबर 2√2 प्लस 3 इंटू 2√2 होता है। अब गौर से देखेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 8, मतलब 3 बार अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हो जाएगा, ये इंटू होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 6√2 इक्वल टू टोटल जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 22√2 इसका आंसर होगा। ठीक है।